किया जाएगा। आपको बता दें कुछ ही देर में विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम संस्कार राज्य के सम्मान के साथ किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन शामिल, वहीं सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे भी शामिल होंगे। कई बड़ी हस्तियां अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। आपको बता दें अजीत पवार के निधन से पूरे देश में शोक की लहर। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां अजीत पवार के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कुछ ही देर में अजीत पवार का अंतिम संस्कार शुरू होने वाला है। कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होंगी। विद्या प्रतिष्ठान में यह अंतिम संस्कार की आयोजना की गई है। आपको बता दें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा, जहां गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन शामिल होंगे। इसी के साथ कई बड़ी हस्तियां जो हैं वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम शिंदे भी शामिल होंगे। कुछ ही देर के बाद वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। कल एक विमान हादसे में असमय उनका निधन हो गया। उनके साथ 4 लोग और थे जो इस हादसे का शिकार हुए। अब यादों में सिर्फ रह जाएंगे अजीत दादा पवार, 6 बार के डिप्टी सीएम, 8 बार के विधायक, 4 दशकों से ज्यादा की राजनीति और बारामती का बेटा पंच तत्व में विलीन होने जा रहा है। आखिरी दर्शन के लिए वहां पे हजारों की तादाद में लोग उमड़े हैं। उनके बेटे पार्थ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उनके छोटे बेटे जय भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। सुप्रिया सुले आपको वहां पर दिखाई दे रही हैं, जो कि उनकी चचेरी बहन है, शरद पवार की बेटी है वो। उनकी पत्नी सुचित्रा भी वहां पर पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें बहुत दुखद है। बहुत शोक संतप्त परिवार है इस वक्त और पूरे देश में शोक की लहर है। महाराष्ट्र में हर कुटुंबा, हर घर अजीत दादा को प्रेम करता था और सभी दुखी हैं। सभी की आंखें नम है। सुप्रिया सुले वहां पर प्रणाम करती हुई सभी को। अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर अब किसी भी वक्त पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई पर भेजा जा रहा है। हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं अपने नेता के आखिरी दर्शन के लिए, उन्हें आखिरी बार प्रणाम करने के लिए। और वहां पर नारे लग रहे हैं, अजीत दादा अमर रहें, अजीत दादा लौट आओ। सुनिए। मुखाग्नि देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नेत्राभ्यामधुगोपस्पर्शः आगम्य गोत्रस्य देवंग्रह प्रविशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रस्य तस्वीरें इस वक्त बारामती से निकलकर सामने आ रही हैं और पंचतत्व में से कुछ ही देर में विलीन होंगे दादा। और ये तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। अजीत पवार को गन सल्यूट यहाँ पर दिया गया है और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। 28 जनवरी को बारामती में लैंडिंग के दौरान हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सहित 5 लोगों की मौत हुई है। सूबे की सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है और आज बारामती में अजीत पवार यानी कि दादा अजीत पवार का अंतिम संस्कार जो है हो रहा है। इसमें कई सीनियर नेता जो है शामिल हैं, कई पार्टी पदाधिकारी जो है वो शामिल हैं। और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में समर्थक जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम जो है वो लगा हुआ है और अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ समर्थक जो है वो जुटे हुए हैं। और मेरे सहयोगी अमित सिंह भी लगातार जो है स्टूडियो से हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्पम उपतिष्ठतु। बिल्कुल अभिषेक, जो बात आप कह रहे हैं वो तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं।
अजीत दादा पवार 4 दशक से ज्यादा की राजनीति, महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा। ये मनहूस खबर आई जब उनका चार्टर्ड प्लेन कल बारामती के एयरपोर्ट स्ट्रिप नंबर 11 पर हादसे का शिकार हुआ और उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटकर पोडियम फैलाया गया, जहां पर उनको मुखाग्नि दी जाएगी। पूरा पवार परिवार वहां पर पहुंचा है। बारामती का विद्या प्रतिष्ठान खचाखच भरा हुआ है। हजारों की तादाद में लोग उनको नमन करने, प्रणाम करने, आखिरी दर्शनों के लिए पहुंचे। पूरी महाराष्ट्र कैबिनेट वहां दिखाई दे रही है। अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं। अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल परिवार के लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं। लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर अगर हम परिवार के लोगों को लेकर बात करें, परिवार के लोग भी जो है वो लगातार पहुंचे हुए। कल से ही परिवार के तमाम लोग जो है, जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी मिली, चाहे उनकी पत्नी हो, उनके दोनों बेटे हों, वो लोग भी तत्काल प्रभाव से बारामती पहुंचे। इसके बाद उनके हम चचेरी बहन सुप्रिया सूले को लेकर बात करें, उन्हें भी जैसे इस बात की जानकारी मिली, वो दिल्ली में उस वक्त मौजूद थी। दिल्ली से तत्काल प्रभाव से उन्होंने पहली फ्लाइट ली और वो बारामती पहुंची। इसके बाद उनके चाचा शरद पवार को भी जैसे ही जानकारी मिली, मुंबई से वो सीधे बारामती के लिए रवाना हुए अपने परिवार के साथ। हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमने देखा, ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। वो बारामती पहुंचे सबसे पहले और इन तस्वीरों ने बताया, दिखाया कि किस तरीके से परिवार एकजुट है। पार्टी को लेकर कितनी भी बातें होती रही हैं, पार्टी में मतभेद को लेकर तमाम बातें होती रही, लेकिन परिवार ऐसे मौके पर एकजुट नजर आया। और यही तस्वीरें बारामती से निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है बारामती में समर्थकों की संख्या जो है वो देखने को मिल रही देवतेभ्यो नमः। पूजनाख्येन कर्मणा पापः महाविष्णु प्रियता नमः। स्क्रीन पर है अजीत दादा पवार को मुखाग्नि देने की आखिरी रस्में अब अदा की जा रही हैं। ब्राह्मण वहां पर पहुंचे हुए हैं और पंचतत्व में पार्थिव शरीर को विलीन करने से पहले जो प्रक्रिया होती है हिंदू रस्म और रिवाज के जरिए, ताकि मृतक आत्मा को शांति मिले, वो बैकुंठ पहुंचे, उससे पहले की तैयारियां, प्रक्रिया, चंदन की लकड़ी, आम की लकड़ी, देसी घी और पंचामृत डाला जाता है चिता पर और उसके बाद मुखाग्नि दी जाती है। पार्थिव शरीर को नितिन गडकरी साहब आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर। पूरी महाराष्ट्र कैबिनेट पहुंची है। हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे अपने नेता को नमन करने के लिए, आखिरी विदाई देने के लिए। तस्वीरों में आपको शरद पवार के बेटे पार्थ दिखाई दे रहे हैं जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शरीक हुए हैं। और कर्मकांड कहा जाता है इसे, जो पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाता है उससे पहले ब्राह्मण कर्मकांड कराता है और उसके बाद ही बेटा, पिता या भाई मुखाग्नि देता है। बिल्कुल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का कुछ ही देर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। आखिरी यात्रा जिस तरीके से शुरू हुई और उनकी आखिरी यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और बारामती को जोड़ने वाली कई सड़कों पर हमने देखा कि जाम की स्थिति जो है वो भी बनती हुई नजर आई। और अजीत दादा की आखिरी झलक पाने के लिए उनके समर्थक पैदल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, गाड़ी जैसे उनको बंद पड़ा वैसे वो पहुंचने की कोशिश करते नजर आए। और यही कारण रहा कि बारामती को जोड़ने वाली तमाम सड़कों पर जाम की स्थिति जो है वो देखने को मिली। इससे पहले अजीत दादा के पार्थिव शरीर को बारामती के काटेवाड़ी स्थित उनके आवास भी लाया गया था और कुछ देर में ही अब विद्या प्रतिष्ठान से जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजीत दादा पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसमें महाराष्ट्र सरकार का पूरा मंत्रिमंडल जो है वो शामिल है। आपको बता दें कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर शामिल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कल ही यहाँ पर पहुँच गए थे। जैसे ही यहाँ पर दोनों शीर्ष नेताओं को इस बात की जानकारी मिली कि उनके साथी का निधन हो गया है, उनके साथी के प्लेन जिस तरीके से क्रैश हो गया उसको उनका निधन हो गया, इस जानकारी के मिलने के बाद ही तत्काल प्रभाव से वो लोग बारामती पहुंचे। परिवार से उन्होंने मुलाकात की, परिवार का ढांढस बढ़ाया और तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया और प्रदेश में 3 दिन के जो भी सरकारी कार्यक्रम है वो सभी कार्यक्रम पूरी तरीके से निरस्त कर दिए गए हैं। पूर्वाधिष्ठातृदेवतेभ्यो नमः।